सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है। अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यत्न किए। फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया। सावित्री विवाह के योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा के लिए निकल पड़ी। अनेक ऋषियों के आश्रमों, तीर्थों और जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल लौट आई। संयोगवश उस समय उसके पिता के साथ देव ऋषि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने मन से उन्हें अपना पति चुन लिया है। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद चौंक पड़े और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। ये सुन अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, हे देव ऋषि नारद, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं और अब वे वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि भी खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्प आयु हैं। 12 वर्ष की आयु में से अब उनके पास केवल 1 वर्ष की आयु शेष रह गई है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वरण करती है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पिता विवश हो गए और सावित्री का सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान से विवाह करवा दिया। विवाह के बाद सावित्री वन में अपने पति और सास ससुर के साथ रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन शेष रह गई, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से व्रत रखना आरंभ कर दिया। अंततः वह दिन भी आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन सत्यवान लकड़ियां लेने वन में जाने लगा तो सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर वन में चली गई। वन में जैसे ही सत्यवान ने पेड़ से लकड़ी काटना शुरू किया तो सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह व्याकुल हो गया और वृक्ष के ऊपर से नीचे उतर आया। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। अपनी जंघा पर सत्यवान को लिटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली महिषारूढ़ यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री उनके पीछे चल दी। पहले तो यमराज ने उसे दैवी विधान सुनाया, परंतु उसकी निष्ठा देखकर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर वनवासी तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने से कोई परेशानी नहीं। पति अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर लें तथा धर्म परायण हो। यमराज ने यह वर भी देकर लौट जाने को कहा, परंतु उसने पीछा ना छोड़ा। अंत में यमराज को सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा तथा सौभाग्यवती को 100 पुत्र होने का वरदान भी देना पड़ा।
सावित्री को यह वरदान देकर धर्मराज अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सावित्री उस वट वृक्ष के नीचे आई जहां पति का मृत शरीर पड़ा था। ईश्वर की अनुकंपा से उनमें जीवन संचार हुआ तथा सत्यवान उठकर बैठ गए। दोनों हर्ष से प्रेम आलिंगन करके राजधानी की ओर गए तथा माता पिता को दिव्य ज्योति वाला पाया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे।